सोमवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भागलपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12336 अचानक रास्ते में दो हिस्सों में बंट गई। यह हादसा सतना मानिकपुर रेल खंड के मझगवा और टिकरिया स्टेशन के बीच हुआ। रात करीब 2:54 पर S1 कोच की कपलिंग टूट जाने से ट्रेन के 3 डिब्बे जो जनरल कोच और एक गार्डियन मुख्य रैक से अलग हो गए। सौभाग्य से उस समय ट्रेन की रफ्तार बहुत कम लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके चलते कोई डिब्बा पटरी से नहीं उतरा और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने रेलवे की सेफ्टी ऑडिट और तकनीकी जांच की पोल खोल दी है। रात के सन्नाटे में घने जंगलों के बीच अचानक ट्रेन के 2 हिस्से हो जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा कर डिब्बों से बाहर निकल आए। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरे में हालात देखने की कोशिश की तो कोई अपने परिवार को ढूंढने में जुट गया। यह इलाका मझगवा और टिकरिया के बीच का है। पहले भी डकैती की घटनाओं के लिए बदनाम रहा है यह इलाका। ऐसे में देर रात घनघोर अंधेरे और सुनसान जंगल में ट्रेन का यूं रुक जाना यात्रियों के लिए डरावना साबित हुआ। करीब 4 घंटे तक यात्री असहाय स्थिति में फंसे रहे। ना तो कोई सुविधा उपलब्ध थी, ना कोई सुरक्षा कर्मी तत्काल मौके पर पहुंच पाया। कई यात्रियों ने रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण मदद देर से पहुंच सकी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के एरिया मैनेजर सिंह, स्टेशन मास्टर अब्दुल मतीन, आरपीएफ और जीआरपी की टीम के साथ तकनीकी स्टाफ मौके पर पहुंचा। मौके पर जांच करने पर पता चला कि S1 कोच का कपलर टूटने से ट्रेन के एयर प्रेशर में अचानक गिरावट आई और ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। टूटे कपलर की वजह से तीनों बोगियां मुख्य रैक से लगभग 100 मीटर पीछे रह गईं। तकनीकी टीम ने पूरी रात मरम्मत का काम जारी रखा। सुबह लगभग 7 बजे तक ट्रेन को दोबारा जोड़कर रवाना किया गया। आपको बता दें कि रेलवे कर्मियों ने S1 कोच को पूरी तरह अलग कर दिया और उसमें बैठे यात्रियों को अन्य बोगियों में शिफ्ट किया गया। बाकी 2 जनरल कोचों को तकनीकी रूप से सुरक्षित जोड़कर ट्रेन को भागलपुर की ओर रवाना कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने तुरंत मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में कपलिंग टूटने को तकनीकी खराबी माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे की विस्तृत जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी गई है। यात्रियों के मुताबिक अगर ट्रेन की रफ्तार थोड़ी भी तेज होती तो यह हादसा बेहद भयावह हो सकता था। ट्रेन के पिछले हिस्से के डिब्बे पलट सकते थे और कई जानें जा सकती थीं। इसलिए यह घटना एक बड़ी चेतावनी की तरह है कि रेलवे की तकनीकी जांच और रखरखाव प्रणाली में सुधार की कितनी आवश्यकता है। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस तरह की घटनाएं अक्सर पुराने कोच या कपलर की मेटल फटीग यानी धातु की थकान के कारण होती है। यदि समय पर निरीक्षण और परीक्षण ना किया जाए तो यह हादसों का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना रेलवे की नियमित सुरक्षा जांच प्रणाली की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि ट्रेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और कपलर निर्माण से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियों की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में किसी ट्रेन में इस तरह की खराबी दोबारा ना हो। फिलहाल राहत की बात यह है कि सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है किसी को भी और सभी सुरक्षित हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना किए गए हैं। लेकिन यह घटना रेलवे के सुरक्षा मानकों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। जब एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रात के अंधेरे में 2 हिस्सों में बंट सकती है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या रेलवे की सुरक्षा जांच महज औपचारिकता बनकर रह गई है। इस हादसे से यह साफ है कि देश की रेलवे प्रणाली को तकनीकी मजबूती और निगरानी की और आवश्यकता है। यात्रियों की जान से जुड़ी सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रेलवे ने भले ही जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन असली चुनौती अब सिस्टम को भरोसेमंद बनाने की है। सतना रेल हादसा भले ही बिना जनहानि के खत्म हुआ हो, लेकिन यह एक कड़ा सबक जरूर दे गया है कि रेलवे की सुरक्षा में जरा सी ढिलाई एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है।